नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं लाखों साल पुराने एक सफर पर, डायनासोर के जमाने में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जानेंगे जुरासिक पीरियड के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जुरासिक पीरियड के समय की। यह पीरियड लगभग 201.3 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 145 मिलियन साल पहले खत्म। मतलब पूरे 56 मिलियन साल तक धरती पर जुरासिक पीरियड का राज था। यह सब हमें पता चलता है फॉसिल्स से। फॉसिल्स हमें उस जमाने की एक झलक दिखाते हैं। जुरासिक पीरियड को डायनासोर का सबसे अच्छा समय कहते हैं। इस समय में डायनासोर बहुत ज्यादा फैल गए थे। छोटे छोटे डायनासोर से लेकर विशालकाय ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे जानवर इसी समय में पैदा हुए थे। हवा में उड़ने वाले टेरोसॉर से लेकर जमीन पर रेंगने वाले विशालकाय डायनासोर हर जगह यही थे। अब बात करते हैं उस समय के मौसम की। जुरासिक पीरियड में मौसम बहुत ही गर्म और उमस वाला था। लगभग पूरी धरती पर हरे भरे जंगल ही जंगल थे। नदियां और झीलें पानी से भरी रहती थीं। ऐसा माना जाता है कि उस समय ध्रुवों पर भी बर्फ नहीं थी। पेड़ पौधे बहुत थे, जिससे शाकाहारी डायनासोर को खाना मिलता रहता था और शाकाहारी डायनासोर को खाकर मांसाहारी डायनासोर अपना पेट भरते थे। चैप्टर 4, टाइटल, जुरासिक पीरियड के खास डायनासोर बॉडी। दोस्तों, जुरासिक पीरियड में इतने सारे डायनासोर थे कि उन सब के बारे में बताना तो मुश्किल है, लेकिन चलो कुछ खास डायनासोर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रैकियोसॉरस की। ये एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर था जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी। ये अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। फिर आता है स्टेगोसॉरस। ये भी एक शाकाहारी डायनासोर था जिसकी पीठ पर हड्डियों की प्लेटें होती थीं। ये प्लेटें इसे धूप से और दुश्मनों से बचाती थीं। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक डायनासोर की, एलोसॉरस। ये एक मांसाहारी डायनासोर था जिसके दांत बहुत तेज होते थे। ये अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उसे अपने तेज दांतों से फाड़ डालता था। चैप्टर 5, टाइटल, जुरासिक पीरियड के पौधे बॉडी। दोस्तों, जहां विशालकाय डायनासोर थे, वहां हरे भरे पेड़ पौधे भी तो होंगे ही ना। जुरासिक पीरियड में पौधों की भी कमी नहीं थी। इस समय में फर्न, साइकाड्स और कॉनिफर्स जैसे पौधे बहुत थे। फर्न तो आज भी हमें दिखते हैं, लेकिन साइकाड्स और कॉनिफर्स उस समय के बहुत ही ज्यादा पाए जाने वाले पौधे थे। ये पौधे डायनासोर के लिए खाने का मुख्य सोर्स थे। इन पौधों के अलावा भी कई तरह के फूलों वाले पौधे भी थे। मतलब जुरासिक पीरियड में धरती पर हरियाली ही हरियाली थी। चैप्टर 6, टाइटल, जुरासिक पीरियड के समुद्र, बॉडी। दोस्तों, जुरासिक पीरियड सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी जीवन से भरा हुआ था। इस समय में समुद्र में भी कई तरह के जीव थे। इनमें सबसे खास थे इछत्योसौर और प्लीजियोसॉर्स। इछत्योसौर देखने में बिल्कुल मछली जैसे थे, लेकिन ये असल में सरीसृप थे जो पानी में रहने लगे थे। प्लेसियोसौर की गर्दन बहुत लंबी होती थी और ये अपनी लंबी गर्दन से मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को खाते थे। इसके अलावा समुद्र में बहुत तरह की मछलियां, शार्क और दूसरे समुद्री जीव भी थे। चैप्टर 7, टाइटल, जुरासिक पीरियड के फॉसिल्स। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के बारे में हमें जो कुछ भी पता चलता है वो सब फॉसिल्स की वजह से ही पता चलता है। फॉसिल्स हमें उस समय के जीवन की एक झलक दिखाते हैं। जुरासिक पीरियड के फॉसिल्स हमें पूरी दुनिया में मिलते हैं। इन फॉसिल्स से हमें डायनासोर के आकार प्रकार, उनके रहने के तरीके और उनके खाने पीने के बारे में जानकारी मिलती है। चैप्टर 8, दोस्तों, जुरासिक पीरियड का अंत एक बहुत बड़े रहस्य से घिरा हुआ है।
साइंटिस्ट अभी तक इस बात पर एकमत नहीं है कि आखिर डायनासोर खत्म कैसे हुए, लेकिन कुछ खास सिद्धांत हैं जो डायनासोर के खत्म होने के कारणों पर रोशनी डालते हैं। इनमें सबसे खास सिद्धांत है एक बहुत बड़े उल्कापिंड का धरती से टकराना। चैप्टर 9। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के दौरान धरती पर बहुत सारे भूगर्भीय परिवर्तन भी हुए थे। इस समय में महाद्वीप खिसक रहे थे और नए नए समुद्र बन रहे थे। ज्वालामुखी फटने की घटनाएं भी आम थीं, जिससे धरती के वातावरण में बहुत बदलाव आ रहे थे। इन भूगर्भीय परिवर्तनों का असर जीवन के विकास पर भी पड़ा था। चैप्टर 10। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। क्या आपको पता है कि चिड़ियों के पूर्वज भी जुरासिक पीरियड में ही थे? जी हां, आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक जीव था जो डायनासोर और चिड़ियों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके अलावा जुरासिक पीरियड में ही पहले स्तनधारी जीव भी आए थे। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे जुरासिक पीरियड के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जुरासिक पीरियड के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।